हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू होपी के ब्लॉग के बारे में। एक टॉप कमेंट है जहाँ पर किसी ने लिखा है, सबा तुम्हें ना संभावना से कुछ सीखना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तुम्हारी फैमिली सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करते रहते हो। तुम जो है बाकियों से हाई डिमांड रखती हो और एक्सपेक्टेशन भी तुम्हारी बहुत जो है हाई रहती है। तुम्हें सीखना चाहिए संभावना से। लोल, ये तो हो गया कि दो गलत लोग हैं, उसमें से ज़्यादा गलत कौन है। सही गलत की बात नहीं, गलत में से ज़्यादा गलत कौन है, ये चुनने वाली बात हो गई इसमें। और संभावना में मुझे खासा फ़र्क जो है नज़र आता नहीं है। जैसी ये है वैसी संभावना है। अब देखो क्या है ना कि भालू आपी के पीछे अब ये हो गया है कि किसी का कोई फ़ैन होता है, जैसे इनके फैंस को समझ नहीं आती वैसे संभावना के फैंस को भी नहीं आती है समझ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये लवर है भाई बहन। अब उसके जो है ना पुराने इंटरव्यूज़ देख लो, वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था वो पेट लवर है। जैसे ही व्लॉगिंग शुरू हुई वैसे ही हाँ उसने रखे होंगे, अकेला कोई इंसान रहता तो पेट रखता है कि चलो अकेलापन दूर हो जाए एंड ऑल, बट जितना ये दिखाती है ना उतना पहले नहीं था, ठीक है ना। वरना कोई अपने स्वार्थ के लिए जो है पूरा दिन जो है फरी बेबीज़ को घर पे लॉक करके नहीं जाता। ये सब करके जो पेट लवर होता है वो तो नहीं करता भाई। ये नहीं कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए, उसको भी तो चाहिए, उसको भी तो अटैचमेंट होती है। तो कोई वो सब फेक ही लगती है, मुझे तो शुरू से ही वो फेक लगती है। बाकी सबको पता नहीं कैसे वो इतनी अच्छी लगती है कि इनसे इंस्पिरेशन क्या है। इंस्पिरेशन अब वो भी दीपिका की तरह मेरा मर्द ने जो है बहुत वेब सीरीज या करे वो करे बहुत करे। अरे भाई 36 साल का है और लड़का थोड़ी आदमी है, वो आधी ज़िंदगी निकल गई है। अनप्रॉब्लमेटिक इसलिए लगते हैं क्योंकि वो एक्टर्स है मैडम जनाब की तरह, है ना। वो एक्टर्स है, वो पकड़े नहीं जाते, उनको पता है कितना वो क्या करना है, कैसे अच्छे दिखेंगे कैसे बुरे दिखेंगे, तो पता है। तो गलत में से ज़्यादा गलत कौन, ये चुनने वाली बात हो गई। और ये भालू आपी जो है घबराहट करती रहती है, डरती रहती है, सूट करती रहती है और वो कॉफ़ी करती रहती है। बेबी बेबी बेबी, चलो जी कॉफ़ी पीते, चलो जी ये करते, चलो जी वो करते। तो दोनों ही सेम ही है भाई, दोनों के हस्बैंड वाइफ प्लीजर। बेबी बेबी, एक 40+ है उसको बेबी और एक 36 समथिंग है उसको बेबी बेबी बेबिया। आंटियों को बेबी करते रहते हैं भाई, बुरी लगे जो भी लगे। कल तो कोई मुझे बोल रहा है कि आप अगर एक सच में एक लड़की होंगी ना, एक सच्ची लड़की है, तो सच में आप लड़की हो तो आप वीडियो डिलीट कर दोगी। संभावना मैम को आपने बोला कैसे फिल्टर में जाता है बाय द वे। इनकी संभावना मैम कौन सी, मतलब क्या उसने ऐसा कर रखा है जो उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता। दरअसल बात है किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ये लोग ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, तो वहाँ ध्यान नहीं जा रहा और इनके साथ कंपैरिजन हो रहा है। बाकी वो भी कुछ कम नहीं है। इंस्पिरेशन का है कि उससे क्या इंस्पिरेशन लेगा कोई। जैसे उसके जो गाने रहते हैं फैमिली के साथ बैठ के तुम देख भी नहीं सकते, उससे कोई क्या ही इंस्पिरेशन लेगा। और दूसरी बात कि भाई संभावना को ना एक चीज़ में तो भालू आपी से लेनी चाहिए इंस्पिरेशन। संभावना को जितना भालू ओपी को जितने कमेंट्स आते हैं ना, जितना क्रिटिसाइज किया जाता है उतना करे तो संभावना तो भाई रोने लग जाए। जैसे बोलती था 99% पॉजिटिव कमेंट आते हैं, उसको 1% को जो कमेंट्स आते हैं ना क्रिटिसाइज करने वाला, उसको लेकर वो रोने लगती है, बैठ जाती है डांटने के लिए। सोचो इससे क्या ऐसे जो है लोगों से क्या ही कोई इंस्पिरेशन लेगा। टॉलरेंस तो लेवल तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं महान हूँ, मुझे महान बोलो। मैं पेट लवर हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई पेट लवर हो ही नहीं सकता भाई। ये मामला तो बिल्कुल गलत है। दरअसल बात ये है, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अब नेपोडीज और नेपोडाज ने इतना खराब एग्जांपल सेट किया है ना अपनी गंदी सी एक्टिंग के लिए। शनाया कपूर की एक्टिंग अच्छी लगने लगी, सबको जो है उससे होप बन गई है कि ये नेपोडी शानदार है। सोचो इतना लो लेवल तक वो सेट किया है इन लोगों ने, एक्सपेक्टेशन लेवल की भाई यही बेस्ट है। बेयर मिनिमम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ बहुत वक्त बाद अच्छी कोई एक्ट्रेस लॉन्च होने जा रही है। तो ये हो गया है। भालू आपी एंड फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, तो बाकी जितने भी वो है थोड़े मतलब ठीक ठाक है। प्रॉब्लमेटिक तो वो भी है, वो भी सबको अच्छे लगने लगे कि इनसे इंस्पिरेशन लो। क्या ही ले, हर एक चीज़ को जो इनकैश करती है उससे क्या इंस्पिरेशन लेना। फ्रेंड्सू उसको छोड़ो, हमारे पर ध्यान रखो फ्रेंड्सू। भाभी की अम्मी जी का जो है बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रानू आंटी। पापा ने मुझे पैसे दिए, पापा ने मुझे पैसे दिए। पापा आपसे 15 साल छोटी है, आंटी कुछ तो शर्म करो। अपनी बेटी की तरह एकदम बच्ची क्यों बन गए हो। मतलब उसके भी पापा, रेणु आंटी के पापा का भी बेचारे का मुंह उतर गया। पापा बोलना बहुत कुछ चाहते बेचारे, इब्राहिम अंकल क्या ही बोले। सोच रहे होंगे कि कुछ तो शर्म कर ले बहन, तेरे से 10-15 साल छोटा हूँ, पापा कहेगा। ये खाला को खाला बोलते, नाजा खाला को खाला बोलते, जबकि नाजा खाला दीपिका की उम्र की है। शादी जल्दी होगी, बच्ची होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाला मतलब जो है रेणु आंटी की उम्र की है। दीपिका से भी 2 साल छोटी ही होगी, जितना वो यंग दिखती है, जितनी वो है। मैडम भी बुढ़ी दिखती है। और एक फोटो में तो मैडम शोएब की अम्मा लग रही है, ये देखो।
अगर किसी को पता नहीं है ना ये दोनों पति पत्नी, उनको अगर फोटो दिखाना एक बार, क्या बोलेंगे कि ये दोनों कौन है? बोलेगा इसकी माँ है और ये बेटा है। अब ये नाजा खाला को खाला बोलती है, इसकी मम्मी, ये बोले तो समझ भी आता है। नाजा खाला इनके सामने कितनी यंग दिखती है। नाजा खाला से याद है लुटेरी खाला आई नहीं इस बार खाली बैग लेकर, वो बिग बॉस वाले। हाँ सालू सालू तुम्हारे लिए बोला है, सालू बहुत अच्छे थे, हमने सोचा सालू के लिए लेकर जाए। आई नहीं इस बार भाई, वैकेशन पे अभी भी एग्जाम चालू है क्या? खत्म नहीं हुए अभी भी। उसकी बेटी 12th में है शायद, इसलिए पूरे साल नहीं है। देखो ये होता है, ये होती है पेरेंटिंग, बटोर के ले जाएगी लेकिन बच्ची का भविष्य नहीं खराब होने देंगे इन लोगों के साथ रख कर। ये होती है अच्छी पेरेंटिंग। मिडिल क्लास है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन बच्ची को रूम दिया है जितना उनसे हो सके उतना, वहीं पे पढ़ा रहे, बच्ची के नंबर भी अच्छे आ रहे, बच्ची की हेल्थ भी सही है, बच्ची का ध्यान भी रखा जाता है और उसका फ्यूचर खराब ना हो। उसका जो 12th में है वो, इसलिए ज़्यादा आना जाना भी नहीं, पूरे साल से नहीं आई वो। दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे और सेम डे जो है चले भी गए, एक दिन रुक के मतलब चले भी गए भर के सामान पूरा। यही तो ये पेटी खाला के अंदर नहीं है। पेटी खाला जो है और नाजा खाला के हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुददार आदमी है। एक बार गुटका किंग ने पिज्ज़ा को लेकर ताना मारा था, पिज्ज़ा मतलब वो वाली पिज्ज़ा नहीं, असली डोमिनोज से पिज्ज़ा उसने मंगवाए थे। तो गुटका किंग क्या कहता है पता है, पूरा गाँव क्या लेना मंगा रहे हो क्या? तो वो कहता हाँ पूरे गांव के लिए मंगा रहे। एकदम जो है उन्होंने ऐसे गुस्से में बोला था कि मत मंगा, लेकिन मंगाना पड़ेगा तो मेरे पूरे घर वालों के लिए मंगाना पड़ेगा। तो सब लोग साथ में रहते हैं। पेटी खाला के हस्बैंड ही ऐसे थे पता है। जब मैंने बताया था उनकी मॉम की तबीयत खराब थी, आखिरी स्टेज पे थी, पहले यहाँ पे आए एकदम ये जो है सितारा के घर पे ठहरे, उसके बाद वहाँ पे गए। माँ मर रही थी, मरे मुंबई रहना है ऐसा। तो उनका भी ऐसा ही एकदम जो बीवी के गुलाम टाइप के जो रहते हैं ना वैसा वाला। इतना बड़ा घर था और कैसे कच्चे पक्के मकान में उसकी माँ रहती थी, यानी कि जो रिजा के जो पापा है उनकी मम्मी, रिजा की दादी। बेटी खाला साथ में नहीं रखती, बेटी खाला में भी कनिंगनेस है वो। बाजा खाला का नहीं चलता है, बाजा खाला के हस्बैंड स्ट्रिक्ट है। बाजा खाली की बेटी जो है वो भी उसने कुछ वो करा था ना, तो उसके पिता ने बोला कि नहीं ये पूरी दुनिया को मत दिखाना, ये जो मेरी बेटी डांस किया था कि कुछ गाना गा रही थी, तुरंत तो क्लिप हटवा दी थी उसके पापा। ये होता है कि भाई एक ही बच्ची की है उन्होंने, एक ही उनकी बेटी है, लेकिन जितना उनसे बन पाता है उतना अपने साथ रख कर वो कर रहे। यही तो होता है भाई जिम्मेदारी उठाना। और ये दोनों का भविष्य को, एक रिजा का तो भविष्य खराब कर दिया उसी के माँ बाप ने, और ये भालू ने। अच्छा उसने ना लिखा था कि मेहंदी लगाओ कि नहीं फ्रेंड्सू। किसी ने कमेंट किया था कि भालू आप ना बार बार मेहंदी लगाया करो प्रेगनेंसी में ना, बार बार मेहंदी लगाने से मेरी अम्मी कहती है कि बच्चे का रंग सफ़ेद होता है। अच्छा ये देखिए, मुझे तो लगा था कि वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि माँ बाप कैसे है वैसा बच्चा होगा। मेहंदी लगाने से होता है बच्चा गोरा, और बच्चा गोरा ही हो ऐसा क्यों है? देखो इसी वजह से, यही जो चीज़ है ना इनके सब्सक्राइबर की, इनके सब्सक्राइबर ही भारी पड़ते हैं इन पे कि बच्चा गोरा होना चाहिए, इसीलिए रूहान को ट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसके माँ बाप जो है फिल्टर लगाते हैं बच्चे पे, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर इतने रिग्रेसिव है। शुरू में जितना ट्रोल किया था ना किसी ने नहीं किया, हम सब ने थोड़ी बच्चे के बारे में कभी बुरा बोला, ना मैंने ना आपने, इन्हीं के सब्सक्राइबर ने कि बच्चा कैसा दिखता है, बच्चा जो एकदम काला है, माँ बाप इतने अच्छे हैं, बच्चा कैसा गया, अजीब सा दिखता है एंड ऑल, तो उन्हीं के सब्सक्राइबर ने किया, वही रिग्रेसिव है। उनके हिसाब से खूबसूरत मतलब कि गोरा बच्चा, गोरा हो तो खूबसूरत, गोरा मतलब खूबसूरत। भाई गोरा नहीं भी हो तो क्या हो जाता है, क्या कुछ भी मतलब ऐसे है, इतने रिग्रेसिव। अब इन पे भारी पड़ते हैं, इन्हीं को जो है फिर खुश करने के लिए फिल्टर लगाने पड़ते हैं। भाई साहब क्या हो गया, सांवला बच्चा है तो क्या हो गया उसमें, मतलब क्या उसमें कोई बुराई है? अगर सांवला रंग है उसका, फिल्टर नहीं लगाओ तो क्या हो गया? बच्चा तो बच्चा ही है, प्यारा ही है, वैसे भी कलर से क्या फ़र्क पड़ता है कुछ भी। और ये लोग खुद भी इतने फिल्टर लगाते हैं। अब देखो बालू आपी जो है डीजे उसमें पॉकेट 3 में ना पकड़ी जा रही है, क्योंकि उसको आ नहीं रहा है, उसको सेट करना नहीं आ रहा है, कुछ भी सेटिंग्स नहीं पता है, इस वजह से ना इसके डार्क सर्कल्स, इसके लिप्स पे ना एक पिगमेंटेशन टाइप है, वो दिख रही है क्लियरली। वैसे भाभी जितनी तो नहीं है, क्योंकि सुट्टा नहीं फूकती है ना, भाभी सुट्टा खूब फूकती है, उसके तो एकदम काले हो गए जैसे सुट्टा फूक के जो चेन स्मोकर रहता है ना उस टाइप की। तो भालू आपी के जो है ना लिप्स पे पिगमेंटेशन आ गई, शुगर के चलते आ गई है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ खाते रहता है इंसान मीठा, तो जिन लोगों का मतलब वो शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, वो चेहरे पे गर्दन पे मतलब एक जो है ना कालापन आने लगता है। तो बालू आपी के साथ वो हुआ है। दूसरा की प्रेगनेंसी में वो जो है भाई शायद से नींद नहीं आना एंड ऑल उसके साथ हो रहा है, क्योंकि काम इंसान नहीं करेगा तो नींद कैसे आएगा? थोड़ा बहुत इंसान एक्टिव रहेगा चलेगा, ये तो चलती है, थोड़ा बहुत तो भी जो है एकदम चाइना डॉल की तरह जो है रोने लगती है, फ्रेंड्स हमें वहाँ गए थे गोरेगांव तो बहुत थकाई होगी, बहुत दुख रहा है, बहुत ये ऐसा हो जाता है। तो फिर इंसान को नींद कैसे आएगी? और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, इसका शायद लास्ट मंथ चल रहा है अभी, तो चलो ये तो ठीक ही है। अगर डार्क सर्कल्स है भी तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है भाई, फ्लॉन्ट करो कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, उसमें क्या हो गया?
अभी देखो एक ना बाल को लेकर बहुत कमेंट करते कि ये हिजाबी का देखो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हनी बीज या तो ऐसा ही कोई। देखो इस वक्त पे क्या है ना, इसका जो ही थोड़े बहुत बाल दिख रहे हैं, इसके रीज़न ये है मतलब ना ये अभी मतलब अगले ही महीने डिलीवर करने वाली है, तो हो जाते हैं थोड़ा बहुत भाई। उस टाइम पे मुझे ना ये सब मेरी जो सब्सक्राइबर है हनी बीज उन्हीं ने समझाया कि ये सब मामले थोड़ी बहुत बातों में जाने दिया करो, क्योंकि मतलब हमारी सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो ऐसा, और वो भी, और दूसरा कि भाई जो हॉस्पिटल में भी हो जाती थी, वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारी लेडीज़ जो होते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान उनका यूरिन पे भी उनका कंट्रोल नहीं रहता है। बहुत बार वो मतलब वो हो जाता है थोड़ा बहुत कुछ ऐसा छींकने से या तो ऐसा कुछ वो हो जाता है, तो इतना कुछ हो जाता है, इतना बॉडी में चेंजेस आ जाता है, तो भारीपन सा लगता है, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो हमेशा कोई टिप टाप नहीं रह सकता है मतलब। तो ऐसा थोड़ा बहुत ठीक है भाई, दुपट्टा चला। अब भाई इस औरत ने जो बोला था तब नहीं वो करा, तो अब इस टाइम पे तो हम क्या ही उसको जो है ट्रोल करें इस चीज़ को लेकर, हिजाब। हाँ लेकिन इसने ये ज़रूर जो बड़ी बड़ी बात करी थी ना शादी के टाइम पे, उस चीज़ को लेकर हम बोल सकते हैं कि हाँ वो बहुत करा था। अभी माँ बनने वाली थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है भाई। अच्छा भालू को साइड में रखो, मैं जब मेरी जो सब्सक्राइबर है उनकी अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने मतलब उनकी डिलीवरी हुई है, ठीक है, वो बता रही थी मुझे उनका एक्सपीरियंस, तो मैं तो भाई शॉक हो गई। स्टिचेस लगना, फिर वो जो है बच्चे जब हो जाए उसके बाद उनकी हालत, उनको जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो होना, कितना कुछ मतलब झेलना पड़ता है एक लेडी जो होती है उसको। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराए, और एक दिन ऐसा आता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो वो वाला सिचुएशन, इतना कुछ माँ झेलती है बेचारी। खैर छोड़ो। अच्छा हाँ, एक कमेंट मुझे याद आया, मैं हमारे एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि आपने एक बात बोले थे ना मेरे काम आ गई, जो मैंने रिव्यू का बोला था ना कि वो फेक रिव्यूज़ रहते हैं उससे पैसा नहीं मिलता। अच्छा एक और बात मैं पते की कर देती हूँ, क्योंकि देखो काम आ जाती है किसी ना किसी। अपना अगर कोई मतलब शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं ना मेट्रो मेल वेबसाइट पे, तो अभी ना ये वाला स्कैम बहुत तो वो हो गया है कि ऐसे ना पैसे पड़वाए जाते हैं। पहले जो है कोई लड़का, एक तो आउट ऑफ लीग लड़का होगा, और ऐसा नहीं कि वो फेक ही होगा, रियल भी होगा, क्योंकि ये लोग ना इस तरीके से स्कैम करते हैं। तो वो आउट ऑफ लीग वाला लड़का है। पहली बात तो आउट ऑफ लीग वाला कोई लड़का है तो वही समझ जाना चाहिए कि भाई क्यों करेगा वो शादी। आउट ऑफ लीग क्या होता है कि कोई नॉर्मल लुकिंग है और लड़का एकदम बहुत बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा हैंडसम, टॉल, स्मार्ट, और उसने इनकम लिख रखी है अपनी कि मैं इतना इतना कमा रहा हूँ, तो ठीक है। या वो फ्रॉड ही है, वो अगर आपको इंटरेस्ट भेजता है या तो एक्सेप्ट करता है, तो उसका कोई वो है ही नहीं, उसको फ्रॉड करना है। फिर ना किसी ना किसी बहाने से वो बात करेगा, आपको तो पता ही, आप तो वहीं पे हो इतना हैंडसम लड़का मेरे से बात करना है, मेरे से शादी करना चाहते हैं, वहीं पे फ्लैट हो गए। अब ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, आउट ऑफ लीग लड़की भी है तो भाई नहीं, रेड फ्लैग है, वो क्यों करेगी शादी। कोई, वो महाराज जी कहते हैं ना पुकी महाराज, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, मैं अपने आप को ही रखती हूँ कि मैंने जो एग्जांपल दिया ना वहाँ पे मैं हूँ, आप ये समझ लो। तो भाई एकदम कोई हैंडसम लड़का, सुपर हैंडसम, सुपर रिच, तो मुझसे क्यों शादी करेगा। फिर वो ना पैसे की कुछ ना कुछ पहले कुछ टाइम तक ना अच्छे से, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं जो है शेयर कर, नाम नहीं उनका लूँगी, तो कुछ दिन वो बात करेगा, देन उसके बाद वो जो है ना कुछ बहाना देगा कि अरे ATM नहीं है, ये सब मेरा वो फ्रीज़ हो गया है, ये हो गया वगैरह हो गया, तो तुम ना इतना मुझे पैसा दे तो मैं तुम्हें आकर देता हूँ। अपने आप को उसने रिच दिखाया, सब कुछ है, आपकी वीडियो कॉल भी बात होगी, वही सेम पर्सन है, लेकिन वो करता है। फिर ना वो आपको ना शर्म आएगी कि मैं पैसा कैसे मांगू, फिर आपको घोस्ट कर देगा कुछ टाइम बाद, तो वो होता है। तो अपना पैसा किसी पे भी ना लुटाए, और किसी के भी कहने पर। दूसरा स्कैम ये है, दूसरा मैं ये कहूँगी अपने साइड से कि देखो अगर आपका प्रोफाइल है और आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए आपको पता है, जो पर्सन है ना उसको बोलो कि अपनी इंस्टा ID शेयर करो, व्हाट्सएप भी नहीं, अपनी इंस्टा ID। अब अपने उसकी इंस्टा ID पे 4 फॉलोअर्स है और 300-400 फॉलोइंग है, ब्लॉक ही कर दो हर जगह से। देन उसकी जो है ना एक ऑथेंटिक जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है ना, उसका ये साइन रहता है कि वहाँ पे 4-5 साल पुरानी फ़ोटोज़ रहती है, और जो उसकी सरनेम है ना वो फॉलोइंग में सर्च करो या फॉलोअर्स में सर्च करो, सेम सरनेम के लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे, अलग ही दिख रहा है और बहुत सारी पोस्ट भी है, तो वो भी फ्रॉड ही हो सकता है, किसी का अकाउंट कोई भी हैक कर सकता है। तो सेम सरनेम वाले जो है लोग होने चाहिए, और कम से कम 2-3 साल पुरानी तो फ़ोटोज़ उसने शेयर की होनी चाहिए। फ़ोटो शेयर भी नहीं करे तो हाईलाइट्स तो होती है किसी न किसी की, तो वो सब देखो, ठीक है।
और किसी भी इंसान से आप बात करो ना, उससे अटैच मत हो जाओ। ये हमारी हनी भी है ना, अटैच हो गई थी एकदम, मैं क्या करूँ कॉफ़ी में क्या, मुझे बहुत अटैचमेंट। वो अटैच होना ही नहीं है ना आपकी, जिससे शादी तय ना हो जाए तब तक आप अटैच ना हो, शादी ना हो जाए तब तक इनफैक्ट आप अटैच्ड क्यों हो रहे हो। ठीक है, बातचीत नॉर्मल से करो अभी उस एज में। तो अगर कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देख रहा है, मैं मान के चलती हूँ कि 30 साल तक वो पहुँच गया होगा। तो अभी इतना तो मैच्योर हो जाता है इंसान ना, फिर तो इतना अटैच नहीं होना है किसी से भी कि किसी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत लोगों से फिर आपकी बात है, किसी के साथ आपका जमा, फिर वो जो है सब उस स्टेज पे आ पाओगे, शादी एंड ऑल के एंगेजमेंट फिर मिलोगे एंड ऑल। तो इतना अटैच नहीं हो जाना चाहिए किसी से भी बात करके तुरंत ही कि उसके बिना अच्छा ही नहीं लगे एंड ऑल, ये सब। बाकी पैसा का तो लेन देन करना ही नहीं है, पैसा कोई मांगे सीधा ब्लॉक कर दो कि चलो अच्छा चलना, याद रखना, जाओ, ऑल द बेस्ट। जो भी बोले सुनना ही नहीं है, पैसा मांगा नहीं कि ब्लॉक किया नहीं। ठीक है ना, कोई अनजान किसी से पैसा नहीं मांगता है, इतनी सैलरी है, दोस्त ही नहीं होता क्या किसी का, कोई दोस्त रिश्तेदार या ऐसा कोई होता ही नहीं जो हेल्प करे उतना। अरे भाई तो फिर तो बहुत शेडी इंसान है। तो ये सब ध्यान रखना, किसी का सबक जो है ना आपके लिए सीख बन सकता। तो भाई इसको जोड़ो, अब बात करें भालू आपी की। भालू आपी को मेहंदी लगानी चाहिए कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। डॉक्टर ने तो मना किया है, लेकिन आप सब जो है डॉक्टर से बढ़ करो ना। आप सब भी मतलब उसके जो सब्सक्राइबर है वो सुन ही रहेंगे। हाँ, अब कुछ तो मुझे सुनते ही मुझे पता है। तो तुम सब जो है डॉक्टर से भी बढ़ करो। डॉक्टर डिग्री है तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को क्या ही है। कल को भालू आपी डिलीवरी के लिए भी जो है इन सब आया हो को बुलाएंगे, आप करो तो फ्रेंड्सू फ्रेंड्सू पुश करूँ कि नहीं करूँ फ्रेंड्सू, ऐसा करके। डॉक्टर क्या होता है, सब नौटंकिया है, लगाएगी भी नहीं, खाली ऐसा ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमारी कार करो सब। और कहती है आप सब तो मेरे लिए दुआ करते कर ही रहे होंगे, मुझे पता है। हाँ हाँ, सबको यही काम है, सोते जागते भालू आपी ठीक हो जाए, भालू आपी जो है एकदम सही सलामत हो, भालू आपी को घबराहट ना हो रही हो, भालू आपी को थकान ना महसूस हुई हो, भालू आपी ने खाना खा लिया हो, दिन में जो 5 बार खाती है वो। तो यही तो सोते जागते लोग दुआ करते हैं। गुटका मास्टर की नवाबी देखो, पहले दिन भर जो है 250 रुपये में मैच खेलता था और भागकर मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गया, रेस्टोरेंट से मैं आया हूँ चल के कुछ नहीं है, गाड़ी से आया होगा, लेकिन नौटंकिया करता है मैं चल के आया हूँ। धूप में आएगा ये चल के, जूठा कहीं का। प्राण चाइनीज़ बनाने के लिए कोई चाहिए आप में से किसी के पास नंबर हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, अब जो कारीगर नहीं है भाई साहब, बता देख रहे हैं गुटका किंग की मैनेजमेंट इसके पास नहीं है, कारीगर नहीं है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके भालू आपी से खुलवा लिया, और अब जो है कारीगर नहीं है बेचारे के पास। ओहो। और भालू आपी कहती है कि अरे जो है ना वहाँ से चाइना से मंगा लो आप। अरे बाप रे बाप, चाइनीज आएंगे यहाँ पे खाना बनाने के लिए, गधेड़ी कहीं की। फिर कहती है कि अरे नहीं देसी पना होना चाहिए, वैसे चाइनीज तो हम भी अच्छा बना लेते। अरे मोरी मैया बोल कौन रहा है, ये औरत जो है ना पॉपकॉर्न तक नहीं बना पाती, ये चाइनीज बना लेगी। रुखसाना से गोभी की सब्जी बना लेगी, उसके बाद जो है बेटी खाला से गुलगुल का बैटर ले लेगी, फिर उसको ना खाली फ्राई कर देगी। फ्रेंड्स ये देखो हमने मंचूरियन बना लिया, उसके बाद वो शेजवान चटनी डाल देगी, हो गया मंचूरियन। उसके बाद जो मैगी होगी ना, मैगी में शिमला मिर्ची गाजर एंड ऑल सब डाल के जो है सब बना देगी और बन गया नूडल्स। बोल दे ये है मंचूरियन भालू आपी का। तो ऐसा आता है उसमें ये पिज्ज़ा जो है उसको पास जो है रख के कि पिज्ज़ा तुम बताओ पिज्ज़ा बनाएगी। फिर भालू आपी खाली कड़छी हिलाएगी, सब ये पिज्ज़ा की रेसिपी होगी। फिर पिज्ज़ा से पूछेगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तुमने बताया था पिज्ज़ा। नहीं भालू आपी मैंने तो आपकी रेसिपी देखे थे, नहीं ऐसा ही होता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा है, इतना तो अच्छा मैंने बनाया, मेरा मंचूरियन इतना तो अच्छा है, इसमें क्या बुराई है, मेरा मंचूरियन में क्या बुराइयाँ हैं। रिज्जा से मुझे याद है, रिज्जा तो है ही ना अफ्रीकी कारीगर, ले जाओ वहाँ पे रेस्टोरेंट में, जैसे यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बनवाए थे रेस्टोरेंट पे भी बनवा लो चाइनीज़। और फिर जो है सब लोग लताड़ लगाए तो रिज्जा साफ सफाई तो दे ही देगी। नहीं मैंने अपनी मर्जी से गया था, सालों पे तो बहुत अच्छी हैं। फिर शालो पी बोलेगी फ्रेंड्स अगर कोई घर का काम करता है तो उसमें क्या हो गया, घर का काम तो करना ही पड़ता है, घर का काम थोड़ी रेस्टोरेंट का काम है वो। तो पिज्ज़ा को ले जाओ गुटका भाई कर देगी वो। भाई इसका कोई भरोसा नहीं हो, ये तो आइडिया भी ले ले कि हाँ अच्छा आइडिया है, पिज्ज़ा को ही लेकर जाते हैं। ये बेन सीरियसली मत ले लेना, मैं तो मजाक कर रही थी, बेचारी पिज्ज़ा को शांति लेने देती थोड़े टाइम तक। अच्छा फिर जो है ना नीचे जाने का बहाना चाहिए रहता है, फ्रेंड्स हमारे सूट नीचे आ गए हैं, अम्मी के घर पे हम सूट लेकर आते हैं। वैसे सारा कुछ जब आता है ना बेटी खाला लेकर आ जाएगी, रिजा लेकर सूट लेने नहीं जा रही, कॉन्टेंट लेने, वहाँ का नीचे का कॉन्टेंट जो होता है ना वो लेने के लिए। अब रिहान की एग्जाम खत्म हो गई तो कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट है। अब कितनी नालायक है, इसने भाई का एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है ना वापस से छाप लिया, रिहान को बुलाया, रिहान के हाथ में ना iPhone 16 Pro दिख रहा है, यानी कि इसका भाई जो फ़ोन दिलाने वाला था ना 16 Pro दिलाया है रिहान को, तो साफ साफ पता चल रहा है। तो ये भी इसका कंटेंट खा लिया।
फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, भाई भाभी के पास तो इतना बड़ा कंटेंट है, रू बेबी खाना बनाना, ये करना वो करना, तो उसमें अगर हम गरीब ने इतना दिखा दिया तो उसमें क्या हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है, रिहान ने दिखा दिया फ्रेंड्स, रिहान शो ऑफ कर रहा था, हम क्या करें, हमने भी रिता को सैमसंग का फ़ोन दिलाया था 2 साल पहले, टूट गया हालांकि, तो भी फ्रेंड्स हम भी तो महान है, हमारी कोई तारीफ क्यों नहीं करते फ्रेंड्स। पूरा महीना यही कर करके इसने निकाल दिया। मेरे सूट आए हैं, अम्मी ये सूट मुझे दे दो, मेरा सूट कैसे लग रहा है, मेरा ये कैसे लग रहा है, और फिर बोलेगी कि कंपेयर नहीं करनी चाहिए, खुश रहिए एंड ऑल, इबादत का है एंड ऑल, कर अगले साल हम जिए या नहीं जिए, ऐसी बातें कर देती है ताकि नज़र ना लगे, ठीक है ना। बहुत बहुत अंधविश्वास है इसके अंदर, नज़र एंड ऑल। वैसे सूट करेगी हाँ, लेकिन जब सवाल आएगा ना दीपिका पे, दीपिका को अगर कमेंट कल को आने लगे ना कि दीपिका नमाज क्यों नहीं पढ़े, कुरान क्यों नहीं पढ़े, तुरंत देखना अपने ब्लॉग में दिखाएगी कि हम इबादत कर रहे हैं, हमने इतना करा, हमने ये पारा पढ़ा, सनी ने वो पारा पढ़ा। इतनी ज़्यादा कनिंग है ये औरत, इतनी ज़्यादा, और वो बेवकूफ़ों को समझ नहीं आता, समझ आए तो भी वो पता नहीं अपनी बबल में जीते कि भाड़ में जाए। अब हो गया हमारा, जिसको जो करना है करे। वो दोनों ऐसे हो गए, मस्त मौला हो गए पूरे, जिसको जो करना है करे भाई, हमारा तो हो गया, हमने बना लिया 5 BHK का विला, हमारे पास गाड़ी आ गई, हमारे पास बैंक बैलेंस आ गया, अब जिसको जो सोचना है सोचे, इसको भी जो करना है करे। मुझे लगता है कि ये जितने भी सूट ये अम्मी को सिलवाने देती है ना, सारा पैसा ये अम्मी से ले लेती है, और अम्मी जो है ना वो भाई इसको घर खर्च देता ना उसमें से दे देती होंगी, और बोलती है कि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा आसान हो बेटा, और फिर वो दे देता है। तो भालू आपे के कपड़ों का खर्चा भी जो है भाई भाभी उठा रहे, अभी भी सिलाई का खर्चा भी अम्मी तो को देती तो होंगी नहीं, ये बड़ी चालू है ये भालू आपी। और ना कैमरा को ब्लेम कर रही थी, अम्मी ये देखो ना कैमरा आप ही की तरफ देख रहा है, अम्मी इधर हमारे साथ देख ही नहीं रहा, कैमरा कैसा है, कैमरा की गलती है, खुद को यूज़ करना नहीं आता डफोड़ को, और कैमरा पे ब्लेम कर रही है। आता जाता नहीं है, डोबी को खाली वही सीख गई है, भाभी ने सिखाया था आईफोन में कि ऐसा करना है, बाकी इसको क्या ही आता है, गवार कहेंगी। सूट पूरे महीने सूट की डिश करे, ये सूट अच्छा लग रहा है, अम्मी बोल रही बदलो ना बदलो, खाला बोल रही बदल दो, पिज्ज़ा भी बोल रही है कि अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई हो कि सूट बदलूं कि ना बदलूं। अब देखो पिज्ज़ा ने और खाला ने बोल दिया था कि भाई अच्छा ही लग रहा है बदल मत, लेकिन जो सुट्टो बोलेगी वो करना ही पड़ेगा। सुट्टो कहती पेटी खाला की बात क्यों सुन रही है, मतलब पेटी खाला का ओपिनियन थोड़ी मैटर करता है, वो तो नौकरानी है, नौकरानियों का ओपिनियन थोड़ी मैटर करता है। वही होता है भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ रहती है। पेटी खाला इज्जत से अपने घर रहती तो इतना नहीं, नौकरों की तरह काम भी नहीं करना पड़ता, और अच्छे से जो है इज्जत की रोटी खाती, यहीं पे पड़े रहना रहेगा, पसरा रहेगा तो कौन क्या ही इज्जत करेगा तुम्हारी। लेकिन भालू अपी ने अपने स्वार्थ के लिए रखा है कि अभी बाबी आने वाला है ना, तो बाबी का सारा वो जो है डाइपर ये वो सब बेटी खाला ही तो धोएगी, सब जो वो हो जाएगा। भालू अपी को भी लगातार वो चलता रहेगा ना 1 महीने तक, तो वो सब बाटी खाला को ही तो संभालना पड़ेगा, शर्मिल थोड़ी संभालेगी, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए रखा है बेटी खाला को उसने यहाँ। और ये जो सो कॉल्ड परिवार करते रहते हैं, भाई भाभी के यहाँ पे अफ्तारी के टाइम पे जाते हैं ये लोग, और तुरंत फिर आ भी जाते हैं। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने की हिम्मत हुई इसकी, तुरंत आ गई नीचे। मतलब ये क्या है भाई कि टाइम टू टाइम जाना, तुम्हारा भी तो घर है, वो परमिशन लेकर कि भाई यही टाइम हो गया तो अब जाके चलो, ये क्या है। ये कोई घर वाले किसी भी परिवारजन को, चलो हम तो क्लेम भी नहीं करते, नॉर्मल फैमिली को ऐसे देखे कि टाइम टू टाइम जाएगा तुरंत आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है किसी भी परिवार में भाई। सही पकड़े हो, भाभी बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग है, सबको डोमिनेट करती है। देखो फ्रेंड्सो हम सब नमाज पढ़ रहे हैं, अब भाभी को भी पूछो कि वो क्यों नहीं पढ़ती है फ्रेंड्सो, टाटू। फिर भाभी जो है भाई को शिकायत कर देती है, फिर हमें घबराहट होने लगती है, फिर भाई जो है हमारा सुटाराज मेंशन में जाना बंद करा देता है, तो फिर बहुत घबराहट होती है। ओके टाटू। अब ब्लॉगर ओके ब्लॉगर, गुटका किंग ब्लॉगर, प्राण मैं रेस्टोरेंट से आ गया वापस, तू जाते हुए कभी नहीं दिखेगा, आता हुआ ही दिखता है हमें तो भाई, जाता भी है कि नहीं पता को क्या पता। प्राण अब से जो है मैं ब्लॉगिंग करूंगा क्योंकि सबा से नहीं हो पाती है। फिर क्या कहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा प्राण, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ मुझे नजर लग जाती है। ओह माय गॉड, बाप रे कितना हैंडसम हो तुम, कितने खूबसूरत, मतलब हुस्न का पराग हो तुम हुस्न पराग, तुम रूप सुंदरा, तुम हूर का पराग, तुम्हें तो भाई नजर लग ही जाएगी। अरे जावे गंदे से जो है टेढ़े मेढ़े इधर उधर टूटे हुए दांत, ऊपर के तो है ही नहीं आधे, दांत में कालापन पूरा चिपक गया है। अपनी पहले हेयर लाइन बचा, बाद में नजर की बात करना। पूरा गंजा हो रहा है, भालू अभी के साथ रह रहे कि पूरा चले गए, टकला हो रहा है पूरा, गुटका किंग गुटकू टकला तो उसको पहले बचा, बाद में नजर बजर का करना। नजर लग जाएगी इसको, इसमें नजर लगाने वाली क्या चीज़ है जो इसको नजर लग जाएगी। आवाज़ में भी ऐसा लगता है कि गले में खराश हो रखी है, प्राण प्राण करता रहता है वे जातू। फिर वापस का रबड़ी रोना, 10 बार डिस्कस किया इन लोगों ने, ब्लॉग बनाएंगे नहीं बनाए, अरे मेहरबानी करो मत बनाओ भाई, ये क्या बार बार तबीयत क्या करे, मत पोरो खाई जा, आराम कर,
डोबी। पिज्ज़ा की अच्छी पढ़ाई होती है, पिज्ज़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाती है। भालू अपी के घर पे जाकर स्टडी टेबल है, अब तो इतना शोर शराबा नहीं है तो भी भालू अपी गुटखा किंग के पास ही इसको अच्छा लगता है। ना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। ये पिज्ज़ा भी डोबी 2.0 ही है, इसमें कुछ लेना नहीं है। पैसे बर्बाद हो गए जनाब और मैडम के। सुबह सुबह ना फिर गुटखा किंग जो है क्या होता है उस टाइम पे जो है नमाज पढ़कर फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाता हूँ। ये क्या बोलती है बताए, अरे वाह आपने तो जो है इबादत के बाद ही मुझे जो है सिला दे दिया। मतलब कि किसी ने देखो किसी ने प्रेयर की, उसके बाद तुरंत ही उसने जो मनोकामना उसकी थी अगले की वो पूरी कर दी, सामने वाले की उसने करने। तो भालू अपी ये बोली थी कि तुमने तो जो है अच्छा सिला दिया मुझे। तो गुटखा किंग कहता कि मैं कौन होता हूँ कि तो तुम्हारा जो सिला वो कुछ पूरा करने वाला, अल्लाह देने वाला है। तो भालू अपी ने बात काट दी, क्योंकि भालू अपी के अंदर ना जीरो इस्लामिक नॉलेज है, गुटखा में है इससे ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर कोई इस्लामिक नॉलेज है नहीं, खाली बनती रहती है। वो फ्लो में बना दिया, वो भी गुटखा ने बोला होगा कि सारा लगा करो, तो इसने बना दिया था। मैं जब स्टूडियो वाले, इसको कुछ घंटा पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। 4:30 बजे प्रेग्नेंट औरत भटकने चली गई। सोचो कौन जाता है इतनी सुबह, और पूरी सड़क पे कोई भी औरत थी, किसी की भी बीवी, किसी की भी बहन, किसी की माँ, नहीं जाते हैं ना। 4:30 बजे कौन सा आदमी जो सड़क छाप आदमी होता है वही अपनी बीवियों को घुमाता है ऐसे। कभी जनाब को देखा अपनी बीवी को लेकर जाते हुए कि रात में भटकाते हुए, या कभी भी आधी रात में ऐसी जगहों पे जाते हुए देखा सड़कों पे? रिस्की कितना हो सकता है भाई, ये सब छोड़ो, ये एक नंबर की गधी औरत है। ये रिस्की कितना हो सकता है, सबको ही पता है कि कोई फॉर्च्यूनर में आया है, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी किसकी नीयत क्या पता भाई, कोई चोर उचक्का है कुछ कर दे तो इस गधी और ये गुटखा किंग में 2 पैसे की अकल नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कि कौन जाती, कौन सी औरत जो है ये क्लेम करती है कि हिजाबी है और ये क्या कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है डरती है, 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलती। इतनी अर्ली मॉर्निंग कौन भटकने निकलता है, वो भी सहरी बाहर करने के लिए, वो भी गाड़ी में बैठ के खाने के लिए। 2 पैसे की भी अकल नहीं है भाई, एकदम गुटखा तो एक नंबर का सड़क छापा। फ्रेंड मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, मैं गुल्ला को खुश करने के लिए लगाया था, और बिल्ली बैठी थी, बिल्ला बिल्ली भी बेचारी डर गई कि ये दोनों कौन असुर और राक्षस आ गए सुबह सुबह मुंह धोए बिना। रमदान कर रहे, एक बार भी इन्होंने ये नहीं करा कि भाई अपने रेस्टोरेंट से जो है वो इफ्तारी का जो भी सामान आ रहा है वो भाई भाभी के इधर भेज दिया कि एक दिन भाभी को ना बनाना पड़े। एक बार भी नहीं, इतना छोटा दिल है ये भालू और गुटके किंग का। इतने ज़्यादा जो है ना पार्सल का ऑर्डर आया था, एक बार किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, हमारा रेस्टोरेंट में आया, करोड़ों रुपए कमा ली, लेकिन एक बार भी नहीं खिला सकते किसी को, इतना दिल छोटा है इनका। अच्छा ये कितनी बड़ी मक्कार है पता है, सुबह के तकरीबन 5-6 बजे सोई, उसके बाद जो है रात के टाइम हो जाएगी, शाम के टाइम पे हो जाएगी 5 या 6 बजे जाएगी वो, और बोलती है कि दूसरा दिन हो गया फ्रेंड्सू, वही दिन था। झूठी है एक नंबर की, पूरा दिन सोई वो 6 बजे तक, और उठी तब बोलती है कि ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन नहीं था, एक नंबर की झूठी। और कोइंसिडेंस देखो कि शाम के टाइम ही उसको वक्त मिला और रेडी होकर दूसरे दिन। अरे भालू आप ही सबको बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे, पूरा दिन तो सोई थी, शाम के टाइम जागी, सबको पता है। फेंकू चंद कहीं की, रमजान में झूठ बोलती है नालायक औरत। और फिर ना वो कहती है रेणु आंटी का बर्थडे है ना, तो गिफ्ट लेने के लिए गई, तो कहती है कि मीरा रोड के एक मॉल जा रहे, ठाकुर मॉल को इसने मीरा रोड का मॉल बना दिया। ठाकुर मॉल जिसको नहीं पता, मुंबई से नहीं, दहीसर में आता है, मतलब वो हाईवे पे है, ठीक है ना, तो वो दहीसर में काउंटर, तो इसने मीरा रोड में निकाल दिया कि मीरा रोड का ही रोड है। वाह, कल को हमारे नेशनल पार्क को बोलेगी कि ये मैं अभी जो है गार्डन में होकर आती हूँ, मीरा रोड का ही गार्डन है ये। कल को फिर जूहू भी जाएगी कि मेरा रोड का ही बीच है ये। साइड नहीं, उस साइड जाया करो ना भालू अभी, भयंदर, फिर उसके बाद ये क्या था, भयंदर के बाद वसई, फिर उसके बाद नाला सुपाड़ा जाकर बोला करो कि ये सब मेरा रोड का ही है। वहाँ जाकर ना 500 रुपये का सॉफ्ट टॉय देख कर बोलती है फ्रेंड्सो इससे रूहान खेलेगा कि नहीं, अगर नहीं खेला तो हमारे तो 500 रुपये वेस्ट हो गया है ना। देखो इसके भाई बेबी पूरे पैसा लुटा दिया है, 500 रुपये का टॉय में भी सोच रही है कि खेलेगा कि नहीं। कितनी कनिंगू है ये भालू आपी, गुड़िया नहीं पापी गुड़िया है मैडम। तो देखो मतलब रास्ता सजाती थी। भालू आपी को सबसे पहला स्मार्टफोन था, वो भी एप्पल का, वो मैडम ने ही गिफ्ट किया था। मेरी गुड़िया मुझे समझती है, लेती जा गुड़िया वाली। और देखो ठाकुर मॉल में कैसी बिलिंग करानी पड़ी इसको, क्योंकि ये सच में वहाँ पे पैसा पे कर रही थी भाई। वो कोई उनको ज़रूरत नहीं इनके किसी भी आओ प्रमोट करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते, तो बिलिंग करते दिख जाएगी हर जगह पे, ये बिलिंग करते दिखेगी। वो जो सामान लेने जाते हैं ना, जैसे कि अभी रिसेंटली गई थी सूट लेना, या उससे पहले भी, तो वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी बिलिंग करते, क्योंकि मुफ्त में मिलता है वो सब। और बेचारी खाला एज यूजुअल घर पे ही थी, क्योंकि शर्मीली जल भुन के राख हो जाती है, अपनी बहन से जलती है कि उसे क्या लेने जाने की ज़रूरत है, उसे मत लेकर जाओ,
अभी तो और जली होगी, जब शोएब ने कपड़े दिलाए होंगे ना और जल बुन के राख हो गई होगी। सानू क्या जरूरत है बेटी खालों को दिलाने की, इतने सूट सालू ने दिलाया एक जोड़ी, बस काफी है उसके लिए। बहुत बहुत जलती है भाई, जितनी ये भालू तो फिर भी इतनी रिजा से भले हक खाया लेकिन जल्दी नहीं है अपनी बहन से इतना जितनी ये जलती है शर्मीली। भालू भी जल कुकड़ी है, रिजा से जलती है, मतलब मान लो भालू 80% जलती है तो शर्मीली 101% जलती है, वो भी 100 में से, अपनी खुद की छोटी बहन से। बाप रे, रात के 12 बजे तक इन सब ने वेट किया कि 12 बजे उसके बाद फ़ोन आए भाभी का तब जाए। बहुत ज़्यादा एकता है भाई साहब, मेरी माँ कभी जाए ना अगर मेरी भाभी ऐसा करे तो। भाई ये डिसरिस्पेक्ट है कि तुम अगर खुद के ही परिवारजनों से परमिशन लेकर जा रहे हो, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, प्राइवेसी जो होती है ना अलग चीज़ है, बट ऐसा कुछ है किसी का जन्मदिन है या कुछ ऐसा, तब तो पूरा परिवार जो है एक साथ मिलकर वो करता है। ये कैसा है भाई, तकरीबन ये लोग 12:15 12:30 बजे गए, उसके बाद आए कब थे मैंने देखा था, घड़ी में टाइम देखा था 1 बजने में 10 मिनट की देरी थी, तब ये निकल भी गए। कितना टाइम इन्होंने साथ में स्पेंड किया, केक करने में 20-25 मिनट निकल गए, उसके बाद 10-15 मिनट खाली साथ में बैठे और ये परिवार की बातचीत है। वाह भाई वाह। उसमें भी गर्म काढ़ा अंकल ने जब बोला ना कि धीरे धीरे से रूहान जाग जाएगा ना तो सुलाना पड़ेगा, भालू अपी का मुंह बन गया था, फिर शोएब को कवर अप करना पड़ा था कि ये सभी सुला देंगे ऐसा करके। भालू अपी ने ये सोचा है ये मुझे बोल गया, ये मुझे कैसा बोल गया, लेकिन सही बात है भाई, धर्म दादा ही संभालते हैं बेचारे, इसीलिए तो दद्दा दद्दा करता रहता है। दादा को दद्दा नहीं बोलता है, धर्म दादा को दद्दा बोलता है, दद्दा और नन्ना, क्योंकि वही दोनों ज्यादा संभालते हैं उस बच्चे को। मैडम ने क्या भालू अपी को इग्नोर किया ना, मजा आ गया। मैडम को फूटी आंख, ये भालू नहीं बा रही थी वहां पे, मैडम ने मस्त इग्नोर कर दिया। ए रोहान ये अच्छा है ना आंटी, ये है ना आंटी केक हम केक खा लो, इस बार अच्छा किया आंटी ने, वरना जब पहले अम्मी को केक खिला देती है, इस बार अपनी बेटी को पहले खिलाया, अच्छा किया, ठीक किया भाई। और फिर दूसरे दिन ना वो जो हाचू खट्टू कही तो शेरेणु आंटी है, मतलब ऐसा झूठ मूठ का बोला होगा कि आ जाना ना डिनर पे आ जाना, उसको ऐसा लगा प्रेग्नेंट है ये क्या ही आएगी इतनी दूर। भाई ये कंटेंट की भूखी औरत है, इससे थोड़ी बर्दाश्त होगा कि भाई भाभी अकेले के कंटेंट गटक ले गपक लेंगे तो अब स्पेंड कर लेंगे टाइम, तो मैं भाई रह जाऊंगी, तो तुरंत भाग ली गुटका किंग और चुकसाना को लेकर कि चलो चलो हम सब जाते हैं, ड्राइवर को भी ले गई, 4 जने हो गए। तो भाई 5 स्टार में खाना है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, भालू और फिर गुटका किंग थोड़ी छोड़ेंगे। और इन दोनों से ज़्यादा सिविक सेंस तो निको और धर्म दादा में है। यह क्या है ये मुझे वो है ना वो मतलब फ्रूट है, देखो भालो तुमने ये खाया कि नहीं खाया, तो कौन कहता गवारपंथी भाई साहब। वो जना और वो मैडम भी एम्बेरस फील कर रहे थे कि ये क्या ही गवारपना लगा रखा है। इससे ज़्यादा तो शर्मीली भी, हाँ शर्मीली लपेट लेती है लेकिन पूछती नहीं है। शर्मीली जो आया पेट में गपक 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 गया सीधा, वो भेदभाव नहीं करती, जो भी मिलेगा ठूसम ठूस कर लेगी। शर्मिले का मुंह भी बन गया होगा, उसने ना वार्न भी किया होगा कि देख तू आई तो भले आई लेकिन मेरा गिनवाना मत खाना क्या। हा गुटका किंग खास करके अम्मे इतना खा रही है, हमारे बेटे का खा रही हूँ, अपने लुखे को समझ आते ना, इसलिए गुटका किंग ज्यादा इस बार शर्मिली का मजाक नहीं उड़ा रहा था, वरना बार बार देखो अम्मे कितना खा रही है, अम्मे क्या कर रही है, तो बोल दिया होगा कि मेरे बेटे का खा रही हूँ, चुपचाप रहना। अगेन मैडम ने वहाँ पे भी भालू आपी को इग्नोर कर दिया। मैडम को फूटी आग नहीं पाती, भालू ये जितना गवार बेटा करती है ना ये। अरे पिज्जा का ना लंबा वो कफ्तान था, बोली बहुत छोटा है, इतना छोटा है बेटा, छोटा कुर्ता नहीं आपका ना, वो टमी बीच में आ रहा है, थोड़ा वजन कम कर दो, इस वजह से कुर्ता नहीं छोटा अटक जाता है ना, तो इस वजह से लेंथ उसकी कम होगी टमी पे और ये वेस्ट पे वगैरह पे, तो थोड़ा ये कम करना पड़ेगा आपको बेटा, इस वजह से वो छोटा लग रहा है, बाकी कुर्ता तो बड़ा ही है। 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर बोलती है कि वॉशरूम में पानी तो होगा ना। अरे बाप रे, खुद का रेस्टोरेंट गटर के पास में बहुत बू आती है, सिंक में जो है वो गुटखा खैनी खाकर लोग थूकते हैं, और वहाँ देखो नखरे देख रहे हो, वॉशरूम तो होगा ना। नहीं 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 नहीं, वो तो सड़क ढाबा है ना, वहाँ पे थोड़ी वॉशरूम में पानी थोड़ी होगा। हे माता जी, हमें क्या, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।